हाँ, तो आज हम बताने वाले हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के कुछ खास फार्मूले। ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले। क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले। तो पहला फार्मूला हमारा बनता है साइन थीटा बराबर होता क्या है। साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर हमारा होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। ऐसे ही tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। फिर निकाल लेते हैं कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। कौशिक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। इनको याद रखने का तरीका यह है लाल बटे कक्का। मतलब साइन थीटा बराबर तो ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। ये हो जाता है कॉस थीटा बराबर। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ये वाला हो जाता है लंब बटे आधार। तो लाल बटे कक्का याद रखोगे तो साइन कॉस tan के फार्मूले निकल आएंगे। इसके निकालने हैं तो इसका उल्टा कर दो, कक्का बटे लाल। अब देखो कौशिक थीटा का, या फिर ऊपर से चल रहे हो तो इधर से देखोगे कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। आधार बटे लंब ये हो गया तुम्हारा कॉट थीटा। सेक थीटा चल रहे हो तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार। ऐसे ही कौशिक थीटा बराबर तो कर्ण बटे लंब। ध्यान रखना, इधर चलोगे तो इधर से चलोगे और इसमें चलोगे तो इधर से चलोगे। लाल बटे कक्का, कक्का बटे लाल। ठीक है, ये बहुत ही आसान फार्मूले हैं लेकिन इनकी जरूरत बहुत पड़ती है। ठीक है, अगले फार्मूले देखो। अगला फार्मूला है हमारा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर होता है 1। अगर इन दोनों की गुणा कर दी जाए तो ये क्या होता है 1 के बराबर होता है। इसी तरह से अगर हमको केवल साइन थीटा का निकालना है, साइन थीटा का, तो ये देखो गुणे में लिखा है कॉसेक थीटा तो ये चला जाएगा इधर बटे में, तो 1 बटे कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉसेक थीटा। इसीलिए क्या कहा जाता है साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। ठीक है, कॉसेक थीटा का अगर हमको निकालना हो कॉसेक थीटा बराबर, तो ये साइन थीटा देखो इधर गुणे में लिखा कॉसेक थीटा के, उधर जाएगा तो 1 बटे साइन थीटा। इसका मतलब ये होता है कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक और कॉसेक का उल्टा साइन। मतलब इसकी जगह पर हम 1 लिख सकते हैं, इसकी जगह पर हम इसको लिख सकते हैं जरूरत पड़ने पर, और इसकी जगह पर इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये बन गया साइन और कॉसेक का फार्मूला। ऐसे ही tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर होता है 1। मतलब tan और कॉट की ओर गुणा कर दी जाए तो कितना जाता है 1। तो अगर हमको यहां से tan का फार्मूला निकालना है, tan थीटा का, तो ये हो जाएगा 1 बटे कॉट थीटा, क्योंकि ये गुणे में लिखा है, इधर चला जाएगा बटे में। ऐसे ही अगर हमको कॉट का निकालना है, कॉट थीटा का निकालना है,
तो कॉट थीटा का अगर फार्मूला निकालना है तो ये tan जो गुणे में लिखा है इधर चला जाएगा बटे में, तो 1 बटे tan थीटा। ये हो गया tan इंटू कॉट थीटा का फार्मूला, इससे भी 3 बन जाएंगे। ऐसे ही cos इंटू cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर होता है 1। तो इसी तरह से 3 इसके ही बना सकते हो, तो cos थीटा बराबर 1 बटे हो जाएगा sec थीटा, और sec थीटा का निकालना चाहते हो तो sec थीटा बराबर 1 बटे cos थीटा। ये फार्मूले सवालों को हल करने में बहुत जरूरी होते हैं और काम भी बहुत आते हैं, इसलिए इनको क्या करना है, याद कर लेना है। 3 मेन है, sin थीटा इंटू cosec थीटा बराबर 1, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 और cosec थीटा इंटू sec थीटा बराबर 1। इन्हीं से सारे फार्मूले बन जाएंगे, ठीक है, इन्हीं से बना सकते हो। तीन और फार्मूले, उनसे 3 और बनेंगे। एक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर भी होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो हमको अगर निकालना है केवल साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला, तो ये हो जाएगा 1, ये प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इधर जाएगा, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो एक तो साइन स्क्वायर थीटा का ये हो गया। कॉस स्क्वायर थीटा का निकालना है तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1, ये प्लस का साइन स्क्वायर थीटा इधर जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 3 फार्मूले ये हो गए। 3 और अगला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसका मान कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसी से हम फिर से 3 फार्मूले बनाएंगे। तो पहले सेक स्क्वायर थीटा का निकालते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये माइनस का tan स्क्वायर थीटा इधर आएगा, प्लस का tan स्क्वायर थीटा, ये बन गया एक फार्मूला इससे। और एक फार्मूला ये माइनस का tan उधर भेज के, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर बन जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। 3 फार्मूले ये हो गए। 3 और हैं, वो कौन से हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हमारा फार्मूला बन जाएगा 1, ये माइनस का है तो प्लस काट स्क्वायर थीटा, काट स्क्वायर थीटा। ऐसे ही काट स्क्वायर थीटा का हमको अगर निकालना है तो इसको उधर भेज दो, इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा काट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये 1 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 1, ठीक है। काट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस का 1 इधर भेज दिया तो माइनस का 1 हो गया, ठीक है। ये 9 फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो त्रिकोणमितीय अनुपात में हर जगह यूज आते हैं, ठीक है, इनको ध्यान से पढ़ लेना। तो अब अगले पार्ट में इसके क्वेश्चन किए जाएंगे, ठीक है। अभी तक फार्मूले थे,